बीए पार्ट सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में मैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता गवर्नमेंट कॉलेज कोलायत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आइए एक बार फिर से हम आपके फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत रीति काल से संबंधित रीति सिद्ध कवि जो केशव हैं उसकी रामचंद्र का नामक प्रबंध काव्य के पदों की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको भरत के कई संवाद प्रसंग से संबंधित एक पद था, उसकी मैंने व्याख्या आपको करके बताई कि भरत जब ननिहाल से आते हैं तो वो माता से अपने पिता के स्वर्गवास होने की समाचार जान करके उसका कारण पूछते हैं तो माँ कैकेयी उनको सारी बात बताती है और अंत में जाकर के पद के अंत में वो अपनी माँ को धिक्कारते हैं और कहते हैं कि तुमने बिना अपराध करे ही हमको दोषी बना दिया, हम सबको अपने बिना अपराध के ही हमको मृत्यु प्रदान कर दी। ऐसा इस पद के माध्यम से मैंने आपको बताया था। अब दूसरा प्रसंग लक्ष्मण क्रोध के नाम से है, जिसमें एक ही पद आपके सिलेबस में है। मैंने आपको बताया था कि जब राम भरत मिलाप का ये प्रसंग है तो लक्ष्मण देखते हैं कि वन में आकाश में धूल उड़ रही है और अयोध्या का जो ध्वज है वो फहरा रहा है और बड़े जोर की नगाड़ों की आवाज़ आ रही है। तो वो लक्ष्मण संदेह करते हैं कि भरत कहीं ना कहीं हम पर चढ़ाई करने के लिए, हम पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। तो इस क्रोध के आवेश को वो अपने भाई भरत से अपने भाई राम से कहते हैं और क्रोध के आवेश में क्या कहते हैं वो इस पद के अंतर्गत वर्णित है। मारी डारो अनुज समेत यही खेत आज। राम से लक्ष्मण का संवाद। लक्ष्मण कह रहे हैं राम से, मारी डारो अनुज समेत यही खेत आज, मेट पारो दीरध दीर्घ वचन निज गुरु को, सीतानाथ सीता साथ बैठे देख क्षत्रतर, यही सुख सुख शोक सभी की ओर को, केशोदास से विलास 20 विषय बास होय, कैकेयी के अंग अंग शोक पुत्र जुर को, रघुनाथ जू को साध सकल छिड़ाई लेव, भरतई आज राजू देव प्रेत को। प्रसंग में थोड़ा सा बदलाव है। प्रस्तुत पद्यावतरण रीतिकालीन रीति सिद्ध कवि केशव की रामचंद्र का नामक प्रबंध काव्य में संकलित लक्ष्मण क्रोध प्रसंग से उद्धृत है। चित्रकूट की ओर आती हुई भरत की सेना को देखकर लक्ष्मण ने क्रोध में आकर के जो कहा है उसी का इसमें वर्णन वर्णित है। क्रोधावेश में लक्ष्मण ने कहा कि मार डारो अनुज समेत, आज मैं भरत को उसके अनुज समेत उसके छोटे भाई लक्ष्मण के सहित मार डालूंगा। यही खेत आज, इसी रण क्षेत्र में मेटी मिटा दूंगा, पारो दीर्घ वचन निज गुरु को, और मैं अपने गुरु के उस बड़े वचन को आज पाट दूंगा, पूर्ण कर दूंगा, प्रमाणित कर दूंगा। अर्थात रण क्षेत्र में सदैव विजयी रहो, इस तरह का जो आशीर्वाद मेरे गुरु ने मुझको दिया है उस गुरु के वचन को आज सार्थक या प्रमाणित कर दूंगा। मेट पारो, मिटा करके उसको प्रमाणित कर दूंगा, अथवा अपने बड़े भाई राम के शांति वचनों को मिटा दूंगा। सीतानाथ, सीता के पति भगवान राम, सीता साथ अपनी पत्नी सीता के साथ बैठे देख छत्र तर, पेड़ की छाया के
नीचे बैठ करके आज ये देखेंगे, क्या देखेंगे, यही सुख सोखो, कि यही देखेंगे कि मैं उसके सुख को सोख लूंगा। बैठे बैठे देखें कि मैं भरत और शत्रुघ्न के जो सभी सुख हैं, भौतिक सुखों से जो वो हैं, उनको मैं आज समाप्त कर दूंगा, उसको सोख लूंगा। शोक सबई के उनको, और इस बल के भयभीत जो प्राणी हैं, जो हृदय से दुखी हैं, उन सबके भी शोक को, दुख को खत्म कर दूंगा। केशवदास से विलास 20 विषय बास हो, 20 विषय बास हो, मुहावरे का प्रयोग है। अर्थात केशवदास कहते हैं कि लक्ष्मण ने क्रोध में कहा कि से विलास, कि ये तो मेरे लिए उल्लास सहित है। 20 विषय बास हो, मेरे लिए जो रण है वो मात्र 20 विषय की तरह रहने की तरह है, जिस तरह रण मेरे लिए मात्र एक कौतुक है। ये यह कवि कहना चाहता है लक्ष्मण के शब्दों में। और इसी कौतुक से केकई के अंग अंग शोक पुत्र जुर को, मैं आज उस केकई के केकई को शोक पुत्र ज्वर को, जो पुत्र शोक का जो ज्वर होता है, उस ज्वर से मैं उसके केकई के अंग अंग को पीड़ित कर दूंगा। केकई के अंग अंग शोक पुत्र ज्वर को, पुत्र के शोक में, उसके अंग अंग में इस ज्वर से पीड़ित कर दूंगा, ज्वर को भर दूंगा। रघुनाथ जू को साज सकल छड़ाई लूं, और मेरे जो रघुनाथ है भगवान राम, उसके सम्मान का जो अधिकार है, जो साज है, अधिकार है, सकल छड़ाई ले, उस संपूर्ण अधिकार को मैं आज छुड़ा लूंगा। ठीक है। भरतई आज राज देव प्रतुपुर को, और आज उस भरत को मैं राज दे दूंगा प्रेतपुर को, प्रेतपुर यानी यमलोक का राज दे दूंगा। अर्थात लाक्षणिक है इसमें, अर्थात मैं उसको आज यमपुरी पहुंचा दूंगा। आज भरत के अंत मेरे हाथों निश्चित है। ये यहाँ पर इसका वर्णन है। तो लक्ष्मण का भी इसमें क्रोध आवेश का जो ओजस्वी वर्णन है वो यहाँ पर दिख रहा है, और भावी अनिष्ट की आशंका का इसमें संदेहात्मक चित्रण हुआ है। ये एक ही पद है लक्ष्मण के क्रोध का। तो अब अलग प्रसंग है पंचवटी वर्णन। ठीक है, ये चित्रकूट का वर्णन था यहाँ पर, और अब ये पंचवटी वर्णन है। पंचवटी की सुंदरता का, सौंदर्य का, उसके जो प्रभाव है, उसका यहाँ पर वर्णन कवि ने किया है। तो पंचवटी की जो प्राकृतिक छटा है, सुषमा है, सौंदर्य है, यहाँ पर उसका वर्णन करते हुए कहते हैं लक्ष्मण के शब्दों में, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी ने रहे जह एक घटी, निघटी रुचि नीचु घटी है, घटी जग जीव जतीन की छूटी तटी। अघ ओघ की बेरी कटी बिकटी, अघ ओघ की बेरी कटी बिकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, चहु ओरन नाचत मुक्ति नटी, गुण धूर जटी बल पंचवटी। देखिए पंचवटी की सुषमा का वर्णन कैसे करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि सब जात फटी दुख की डुबती, सभी प्रकार की दुख रूपी दुपट्टा, दुपटी, चद्दर, ठीक है, सब प्रकार की जो दुख रूपी चद्दर है वो फट जाती है यहाँ पर। कपटी न रहे जहाँ एक घटी, और ये ऐसा पवित्र स्थल है कि यहाँ पर एक भी जिसके मन में कपट होता है, वो कपटी व्यक्ति एक क्षण भी यहाँ पर स्थित या स्थिर नहीं रह पाता है। निघटी रुचि, और ये ऐसा स्थल है कि यहाँ एक बार जो आ जाता है उसकी जो रुचि है वो घटती नहीं है। रुचि किसमें? भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र की बात है, मुक्ति की बात है, शांति की बात है, संतोष की बात है। ठीक है, तो उसकी रुचि लगातार बढ़ती जाती है। और मीचु घटियु, घटती क्या है? मीचु, मीचु यानी मृत्यु, मृत्यु घट जाती है। घटी जग जीव, और जग के जो जीव है
उसका घट जाता है। क्या घट जाता है? भौतिक जगत के प्रति लगाव। ठीक है। जतीन की छोटी तटी, और इसका सौंदर्य इतना अजीब है, इतना सौंदर्य इसका इतना मोहित कर देने वाला है कि यहाँ पर जो जितने भी तपस्वी हैं, तपस्या करने वाले हैं, उनकी तपस्या भी भंग हो जाती है। तटी छोटी, छोटी तटी का मतलब उनकी तपस्या भी, समाधि भी यहाँ पर भंग हो जाती है। अघ ओग की बेर कटी बिकटी, कटी बिकटी, बेरी, बेरी यानी बेड़ी, पैरों की बेड़ियाँ जो बिकट हैं वो कट जाती है। किसकी? अघ ओग की। अघ ओग मतलब बड़े बड़े पापों की जो बेड़ियाँ हैं, जो लोगों के पैरों में पड़ी रहती हैं, जिनका मन पाप से जकड़ा रहता है, कहने का मतलब वो बेड़ियाँ भी यहाँ पर कट जाती हैं जो एक बार इस पंचवटी का दर्शन कर लेता है। निकटी प्रकटी, और निकट प्रकटी होती है गुरु ज्ञान गति। गुरु माने बहुत बड़े, ज्ञान यानी कि बुद्धि, और गति यानी कि प्रकट होना। अर्थात यहाँ पर गति यानी गठरी होता है। गट यानी गठरी, कहने का मतलब जो व्यक्ति पापी होते हैं उनके पाप कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और जो व्यक्ति होते हैं उनके अंतर्गत ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है, ज्ञान रूपी गठरी का प्रकट हो जाता है। चहु ओरन नाचत मुक्त नटी, और यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि चारों ओर नटनी जो होती है, मुक्ति रूपी नटनी, जो मुक्ति प्रदाता है, वो चारों ओर नृत्य करती रहती है। गुण धूर जटी बन पंचवटी, और यहाँ पर जो गुण है धूर जटी, कैसी पंचवटी है कि ये गुण धूर जटी, धूर जटी यानी शंकर भगवान के गुणों से, शंकर भगवान के गुणों से मंडित ये पंचवटी रूपी है जो इस वन में स्थित है। कहने का मतलब क्या है? लक्ष्मण यहाँ साफ कहते हैं कि ये जिस प्रकार से शिव जी के दर्शन से सारे दुख दूर हो जाते हैं, ठीक ठीक उसी प्रकार यहाँ पंचवटी में आते ही दुखों की जो संपूर्ण जो फटी, दुख की जो दुपटी है वो इस तरह दूर हो जाते हैं जैसे कोई चादर फट जाती है, अर्थात सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। और यहाँ आते ही मानव का मन एकदम शुद्ध हो जाता है, पवित्र निर्मल हो जाता है, अर्थात उसके मन से कपट छल, ठीक है, ये सारे के सारे बेकार दुर्भाव दूर हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और शिव जी के दर्शन पाने से मनुष्य जिस प्रकार मुक्ति की कामना छोड़ देता है, मुक्ति की कामना छोड़ देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर मृत्यु घट जाती है। लोगों के मन में मृत्यु का भाव नहीं रहता है। ठीक है। घटी जग जीवो, लोगों के जग के जीवन से भौतिक जगत के प्रति जो लगाव होता है वो समाप्त हो जाता है। और यति जो लोग होते हैं उनकी जो समाधि होती है वो टूट जाती है। और तीसरी पंक्ति में जो पापी मन के होते हैं वो सबके पाप दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मानव की सभी भौतिक आस्थाएं भंग हो जाती हैं और आध्यात्मिक कामनाएं भी जो है लुप्त हो जाती हैं, अर्थात उसके मन को परम शांति मिलती है। ये यहाँ पर इसका भाव है। आशय यह है इस पद का कि शिव जी के दर्शन से मानव को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, वह मुक्ति पा लेता है, मतलब मुक्ति रूपी नटनी वहाँ पर नृत्य करती है। वैसे ही इस वन में इसके दर्शन मात्र से अनुभूति होती है। तो एक तरह से इसमें
अनुप्रासमक रूपक की छटा दर्शनीय है। प्राकृतिक शोभा का वर्णन करने के लिए अनुप्रास का उपयोग बड़े भावगत सौंदर्य के इसमें है। दूसरा पद है इसी से संबंधित। शोभित दंडक की रुचि बनी, भांतिन भांतिर सुंदर घनी, सेब बड़े नृप की जनु लसे, श्री फूल भूर भाव जहें बसे, बेर भयानक सी अति लगे, अर्क समूह जहाँ जगमगे, नैनन को बहुरूपन ग्रसे, श्री हरि की जन मूर्ति लसे। तो इसमें क्या है कि श्री रामचंद्र जी के दंडक वन से संबंधित है और यहाँ पर आने से जो वन की जो शोभा है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो रामचंद्र जी के आगमन से क्या हुआ, शोभित दंडक की रुचि बनी। इसलिए जो दंडक वन है इसकी शोभा बड़ी ही रुचि बनी, रुचिकर दिखाई देती है। भांतिन भांतिन सुंदर घनी, और ये अनेक अनेक प्रकार से यहाँ पर सुंदरता का घनापन छा गया है। सेब बड़े नृप की जनु लसे, जनु यानी मानो, ठीक है, ऐसा लगता है मानो कि यहाँ पर सेब यानी सेवा हो रही है, बड़े नृप यानी बहुत बड़े राजा की यहाँ पर सेवा हो रही है। और वो सेवा कैसे हो रही है, जनु मतलब कैसे दिखाई देती है, लसे यानी देखना, कैसे दिखाई दे रही है। श्रीफल भूरि भाव जहें बसे, जहाँ पर श्रीफल बहुत से श्रीफल इकट्ठे हो गए हों, ये अर्थ है इसका। अर्थात श्रीफल की अतिशा होती है, अर्थात जिस प्रकार से वन में श्रीफल की अधिकता होती है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान राम की सेवा की जाती है। बेर भयानक सी अति लगे, और बेर माना समय काल है ना। और यहाँ का जो इस वन की शोभा है वो कभी कभी तो प्रलय काल सी जैसी लगती है। अर्क समूह जहाँ जगमगे, और जहाँ पर सभी अर्क समूह जहाँ जग बने, और जहाँ पर अनेक अनेक सूर्य प्रचंडता से चमकते हैं, ठीक है, सभी प्रकार के अनेक अनेक मंदार वृक्ष जगमगा रहे हैं। और दंडक वन की जो शोभा है, नैनन को बहुरूपन ग्रसे, और इस दंडक वन की शोभा को देख करके ऐसा लगता है कि नेत्रों को पकड़ लिया हो। बहुरूपन, इसके बहुरूप को देख करके नैनों को ये ग्रस लेती है, पकड़ लेती है। ऐसा लगता है जैसे श्री हरि की जन मूर्ति लसे, कि मान लो श्री हरि की जो मूर्ति हो, जिसके सौंदर्य को देखते देखते आंखें कभी तृप्त नहीं होती हैं, इस तरह आंखों को ग्रसना बताया गया है। उसी प्रकार से इस वन की शोभा को देखते देखते कभी व्यक्ति आंखों को तृप्ति नहीं मिलती है। ये इस प्रकार से यहाँ का मैंने आपके समक्ष तीसरा छंद पूरा किया है। और अब एक इसी वन की सुंदरता का वर्णन अगले पद में भगवान राम ने लक्ष्मण से की है, जो इस प्रकार है। पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो, है सुगबा सम दीपत भूरी, सिंदूर और तिलकावली रूई। एक बार फिर से वही समय की बाध्यता, इस पद की व्याख्या फिर हम अगले ऑनलाइन वीडियो कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को पुनः नमस्कार।